नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। इस पूरे होने के उपलक्ष्य में लगभग तमाम अखबारों में इश्तिहार दिए गए हैं। अब की बार जो भी इश्तिहार जारी हुए हैं, उसमें किसी तरह की कोई कोर कसर किसी भी पक्ष की ओर से बाकी रखी गई हो ऐसा नहीं लगता। हालांकि कुछ समर्थक ऐसे हैं जिन्होंने भड़काऊ एडवर्टाइजमेंट जरूर दी है, लेकिन ऐसी इक्का दुक्का एडवर्टीजमेंट को नजरअंदाज किया जाए तो शिंदे और फडणवीस ये दोनों ही सरकार पूरी करने के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में कोई भी विवाद नहीं चाहते ऐसा लग रहा है। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में अपना स्टेटमेंट दिया। उनका ये स्टेटमेंट काफी अहम माना जा रहा है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे ये मेरे बॉस हैं। भूतकाल वो भुला चुके हैं और आज की तारीख में वो उनकी लीडरशिप के तहत काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इसी तरह से काम करना जारी रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान तब दिया जब रह रहकर अखबारों में ये बात लगातार पब्लिश हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले आइए हम वो बाइट सुन लेते हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। क्योंकि मेरे उनके संबंध पहले से अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे रिलेशंस है ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर है। मैं कभी उनका प्रोटोकॉल टूटने नहीं देता। मैं 5 साल सीएम रहा, अभी डिप्टी सीएम हूँ, वो मेरे साथ मिनिस्टर थे। इसका प्रत्यय कभी भी हमारे व्यवहार में नहीं आता। नाउ ही इज़ माई बॉस, एज अ चीफ मिनिस्टर ही इज़ माई लीडर और उनके अंडर मुझे काम करना है, ये मेरे दिमाग में पक्का है। ये बयान जारी होने से बिल्कुल साफ तौर पे ये दिख रहा है कि शिंदे और फडणवीस आने वाले चुनावी मौसम के पहले किसी भी तरह की ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं चाहते जिसकी वजह से शिंदे या फडणवीस ये दोनों ही नेता या उनकी पार्टियां किसी तरह से किसी परेशानी में फंसे। दूसरी तरफ अब कैबिनेट एक्सपांशन का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। मीडिया में कुछ खबरें आई हैं कि कैबिनेट एक्सपांशन 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब बहुत जल्दी होने वाला है। वैसे दोस्तों, फडणवीस और शिंदे सरकार के 1 साल पूरे होने के समय के दौरान उन्होंने यदि कोई एक काम बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर किया हो तो वो काम दिख रहा है अलग अलग जगहों का नामकरण। शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल किया और ये करने का श्रेय एकनाथ शिंदे खुद अपने एडवर्टीजमेंट में अपने नाम पर गिना रहे हैं। शिवड़ी से नवा शेवा के लिए जो नया सागरी सेतु बना है, इसका नाम अटल सेतु इस नाम से दिया गया है। और इतना ही नहीं, वर्सोवा और बांद्रा के बीच में जुड़ने वाला जो सी रूट है यानी कि सी लिंक है, उसका नाम भी सावरकर समुद्र सेतु इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से अपनी आइडियोलॉजी से किसी भी तरह का समझौता उन्होंने नहीं किया है, ये लगातार वो बता रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने आरोप लगाया है कि 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वो जितनी खुद की उपलब्धियां गिना रहे हैं, दरअसल ये पिछली सरकार के किए हुए काम हैं और ऐसे में ये जो भी उपलब्धियां गिना रहे हैं वो उनकी मेहनत नहीं है। लेकिन फिलहाल इन दोनों सरकार के गठबंधन में पिछले 1 साल में कई सारे हिचकोले खाए, कानूनी लड़ाई लड़ी, सदन के भीतर भी आरोप प्रत्यारोप हुए, लगातार सदन के बाहर इन सरकार के सामने कई सारे आरोप होना शुरू हुए।
सरकार के अंदर भी झगड़े हैं, ऐसी बातें लगातार बाहर आती रही। लेकिन 1 वर्ष पूरे होते-होते उन्होंने बिल्कुल सीज़ फायर किया हो, ऐसा इस समय दिख रहा है। बल्कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे केंद्र की जो लीडरशिप है, वो भी वजह हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन दोनों ही नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और एक जॉइंट मीटिंग हुई थी अमित शाह इनके साथ। अभी भी सीट बंटवारे को लेकर इन दोनों गुटों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा जारी है, लेकिन जल्द ही वो इससे रास्ता निकालने के मूड में यहां से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर आपने इसके पहले की सरकार जो कि 2.5 साल चली, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में भी कुछ ऐसा ही पिक्चर देखने को मिला था। और जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उन्होंने भी यही बयान दिया था कि थोड़े दिन, बस और थोड़े दिन, ऐसे थोड़े-थोड़े दिन होते-होते उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि उनका ये बयान पूरी तरह से ठीक नहीं साबित हुआ। 2.5 साल में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन मौजूदा सरकार में भी जो मतभेद हैं, सीटों को लेकर जो झगड़ा है, आपसी खींचातानी है, ये कुछ थोड़े दिन और ये करते-करते अब तक उन्होंने 1 साल का वक्त निकाल लिया है और लगभग 1 साल 5 महीने, मतलब 1.5 साल से थोड़ा कम वक्त इस मौजूदा सरकार के पास बाकी है। हालांकि जो सबसे बड़ी चैलेंज इस गवर्नमेंट के सामने अगर आने वाले दिनों के दौरान क्या है, अगर ये देखा जाए तो उन्हें सबसे पहले कैबिनेट एक्सपांशन करना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज उनके सामने है वो ये है कि मतदाताओं के बीच उन्हें पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े होने के बाद, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये दोनों होने के बाद अब तक ऐसा मुंबई में कोई पुख्ता लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है या राज्यव्यापी लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है, जिससे एक बात साबित हो सके कि ये दोनों ही फ्रैक्शन के बीच में वोटों का बंटवारा कितना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के आपसी झगड़े बरकरार रहे, तो जाहिर सी बात है कि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले लोकसभा चुनाव और हाल ही में, मतलब कुछ ही महीनों के बाद होने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में दोनों ही पार्टियों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में इस बयानबाजियों से और इश्तिहारों से ऐसा लग रहा है कि अब वो झगड़ों पे पर्दा डालना चाहते हैं और कुछ काम करके दिखाना चाहते हैं, ताकि मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव हो। उद्धव ठाकरे जो सहानुभूति बटोर रहे हैं, वो थोड़ा सा सहानुभूति इनकी तरफ भी आए, जिससे उन्हें आने वाले चुनाव में कोई फायदा हो। बहरहाल शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों ने सब कुछ सलामत है, ये जनता के सामने सफलतापूर्वक रख दिया है।